नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो ये सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और आज हम जो घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल है वो ये सारी जो देन है ये एक वैज्ञानिकों की ही है। तो ऐसे यहाँ एक महान वैज्ञानिक की बात इस लेसन में बताई गई है कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई उन्होंने कई सारी हमें सुविधाएं प्राप्त की हैं। उन्होंने कई आविष्कार किए, ठीक है। तो इनके आविष्कारों से आज हम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनुष्य जाति को कई सारी सुख सुविधाओं से हमें नवाजा है या दी है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के उनके व्यक्तित्व को परिचित कराया गया है। तो यहाँ इस लेसन को हम पढ़ेंगे तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने प्रयासों से, निजी प्रयासों से कैसे मेहनत करके उन्होंने सारे आविष्कार प्राप्त किए और उन्होंने वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज सेवक में भी काम किया, ठीक है। उन्होंने कई लोगों की मदद भी की, जहाँ उन्हें लगे वहाँ वह काम में लग जाते थे। तो ऐसे महान वैज्ञानिक की बात, इनके व्यक्तित्व की बात प्रस्तुत इकाई में हमें दी गई है। तो हम पढ़ेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। यानी कि हमारा जो जीवन है उनको सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में किसान की जय बुलाई जाती थी, बाद में जवानों की, हमारे देश की जो रक्षा करते हैं जवानों की जय बुलाई जाती थी, और आज विज्ञान की भी जय बुलाई जा रही है साथ में। तो जय जवान की, जय किसान की और जय विज्ञान की। तो यहाँ तीन शब्द की जय बुलाई जा रही है, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे स्वास्थ्य के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो किसान है वो हमें क्या देता है? खेतों में से अन्न देता है। जो जवान है अपने पैरों पर खड़ा होकर, वह निरंतर खड़ा रहकर वह अपने देश की वह रक्षा करता है, तभी तो हम शांति से यहाँ सो सकते हैं, ठीक है। तो अब है जो विज्ञान है, और विज्ञान की भी जय बुलाई गई, क्योंकि आज जो हम गर्मी हो रही है उसमें एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, पंखे की जो हवा खा रहे हैं, वो एक विज्ञान की ही देन है। जो उजाला हम प्राप्त कर रहे हैं वो ही एक विज्ञान की भी देन है। आज हम जो ऑनलाइन फोन पे जो पढ़ रहे हैं वो भी एक विज्ञान की ही देन है। इसीलिए यहाँ विज्ञान की भी जय बुलाई गई है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है, यानी कि मुख्य योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। यानी कि प्रस्तुत जो इकाई है, ये पाठ है, उसमें ये लेसन है, उसमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, प्रबंधी यानी कि वाणिज्य प्रबंधी आदि, उनके अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया है। यानी कि उन्होंने उल्लेखनीय, जिनका उल्लेख किया जाए, ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी यानी कि उनके आविष्कार को लेकर, उनके साथ शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, उनके आदि प्रबंध के उन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, और देश की प्रगति के लिए उन्होंने उल्लेखनीय, जिनका उल्लेख किया जाए, ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन करके, परीक्षण, अवलोकन का मतलब होता है परीक्षण करके, यहाँ साथ में भी वर्ड दिया गया है परीक्षण, वह परिश्रम, परिश्रम मीन्स मेहनत करके हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से हम
यहाँ एक भाषा के माध्यम से उनमें विकसित कर हम भी महान बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो लेसन है उस लेसन को वो पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन मैं करता जाऊंगा। जो भी वर्ड आएंगे वो सभी हर एक लाइन पर ध्यान देना, हर एक विद्यार्थी। ठीक है, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। यानी कि एक महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के ही थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। यानी कि जब वे छोटे ही थे तब उनके जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरुदेव कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, यानी कि बताया था कि फ्यूचर के बारे में, कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यानी कि उनके जो गुरु थे रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, यानी कि उन्होंने बताया था कि ये बालक भविष्य में बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उनके शब्दों को लेकर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से, कर्मों मीन्स कार्य से, सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में था। यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका जो परिवार था वह एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार था। यानी कि पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। यानी कि विक्रम साराभाई वे 8 भाई बहन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनके माता पिता का नाम भी पूछा जाएगा, तो उनको पिता का नाम है अंबालाल और माता का नाम है सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से, बाल्यकाल मीन्स बचपन से, प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता के हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी कि जब वे छोटे थे, बालक थे, तभी से ही यह बचपन से उनका यह जो प्रसंग है ये उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे, यानी बुलंद का मतलब होता है पक्का इरादा, यानी कि पक्के इरादे को दर्शाता है। जब वह 5 साल के थे तो अपनी परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। ढेरों का मतलब होता है बहुत चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। यानी कि पिताजी के नाम की से बहुत सारी चिट्ठियाँ आई थी। यानी कि जब वे 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ वह शिमला गए थे। यानी कि शिमला में उनके पिताजी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। तो यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी बहुत सारे पत्र आए। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, यानी कि इसलिए कई लिफाफों में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिफाफों पर, लिफाफे का मतलब होता है पत्र, जो एक पेज जैसा होता है उसे लिफाफा, कवर पेज में रखा जाता है जैसे, तो उसे लिफाफा कहते हैं। तो उस लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखकर, मीन्स नाम और एड्रेस लिख डाला और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, यानी कि जैसे ही डाकघर में डाल दिया फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। फिर उनके नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के प्रति इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। यानी कि उनके पिताजी को जब पता चला, उन्होंने देखा, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि बालक विक्रम के इस काम के पीछे उनका उद्देश्य, मूल गोल क्या है, तो उनकी जानने की इच्छा हुई। जब असलियत मालूम पड़ने होने पर,
यानी कि जब उन्हें असलियत का पता चला तो उन्हें हंसी आई, यानी कि वह हंसने लगे। लेकिन हंसने तो लगे, लेकिन बाद में जो सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, यानी कि उनकी सफलता को पाकर उन्हें अच्छा भी लगा, हंसे भी, लेकिन उन्होंने जो सफलता पाई है इस सफलता को जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे, यानी कि जब विक्रम साराभाई 8 साल के थे, तो साइकिल पर, यानी कि जो आप साइकिल चला रहे हो उस साइकिल पर विभिन्न मीन्स अलग अलग कलाबाजियां करते, यानी कि स्टंट करते और लोगों को अचंभित कर देते, यानी कि लोगों को आश्चर्य में डाल देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे यानी कि काम करने बहुत प्रिय लगते थे। उनको गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि गणित और भौतिकी विषय में उनकी बहुत सारी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि बहुत लगाव था। गहरी दिलचस्पी का मतलब होता है लगाव था, यानी कि उन्हें पसंद था। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, यानी कि उन्होंने सन 1934 और सन 1934 में सन 1934-37 में उन्होंने गुजरात कॉलेज से अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा पास की, यानी कि कॉलेज में जो परीक्षाएं ली जाती है इंटर वह। बाद में 1937 में इंग्लैंड चले गए, यानी कि जैसे ही बाद में वह 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी कि 1940 में उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी की बीएससी की परीक्षा में वे सफलता प्राप्त की, यानी कि पास हुए। तत्पश्चात यानी कि उनके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए, यानी कि उसके बाद भारत में दूसरा विश्व युद्ध यानी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, यानी कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि उनके हाथ नीचे वह काम करने लगे, यानी कि उनकी छत्र छाया में, सानिध्य का मतलब होता है छत्र छाया, उनके छत्र छाया में वह काम करने लगे। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, यानी कि वहाँ राष्ट्रीयता स्वतंत्र का जो आंदोलन था उनसे यह बहुत प्रभावित हुए, यानी उत्सुक हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी कि सन 1942 में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी स्वामीनाथन, यानी कि उन्होंने सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी कि शादी कर ली। ठीक है विद्यार्थियों, अब पेज नंबर 35 पर देखेंगे। तो 35 पेज पर बताया गया है कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, यानी कि 1947 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, यानी कि उसके आगे जो डॉक्टर शब्द लगा है उसे पीएचडी की उपाधि यानी कि डिग्री प्राप्त की है, उसे उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, ब्रह्मांड तथा सौर मंडल, यानी कि जो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड और सौर मंडल जो है, यानी सौर मंडल यानी कि हमारा जो आकाश है ब्रह्मांड है वह, यानी कि सौर मंडल में उन्होंने कई जटिल यानी कि जो सौर मंडल में जो जटिल यानी कि मुश्किल प्रश्न थे उन प्रश्नों का प्रयोग से यानी कि उन प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है, यानी कि जो हमारे सौर मंडल के कई मुश्किल प्रश्न थे उनका हल निकालने का जो श्रेय
जो जाता है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। यह उन्हीं का ही सुझाव था, यानी कि यह उन्होंने ही सुझाव दिया था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। यानी कि हमें कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करना है तो हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उन पर्वत पर सबसे अनुकूल होगा। उन्हीं का ही यह सुझाव था। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। यानी कि उनके सुझाव से ही हमारी भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला वहाँ स्थापित की, यानी कि उनकी स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से, यानी कि उनके सतत प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। यानी कि उन्होंने अहमदाबाद में सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे वह आसंबंध, यानी कि जब तक वह जीवित रहे तब तक उनके साथ ही वह जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग, यानी कि कापड़ वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यानी कि उन्होंने कई सारी प्रयोगशालाएं तो स्थापित की ही, लेकिन उनके साथ साथ वस्त्र उद्योग की तकनीकी की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का हल निकाल करके उनका उद्देश्य अपने माइंड में रखकर अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर कार्य करते रहे। यानी कि इन सारे जो प्रश्न थे, उन सारे प्रश्न, इस सारे टॉपिक पर वह कार्य करते रहे, काम करते रहे और अपना जो समय है वह बिताने लगे। और जब सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा, यानी कि सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। यानी कि उनको सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य, यानी कि सभ्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात, यानी कि डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी कि जैसे ही डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई, वह सारा कामकाज का जो भार था वो युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया, यानी कि उनको संभालना पड़ा। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, यानी कि उनको पढ़ा। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई वह सर्वप्रथम, यानी कि सबसे प्रथम वह उनके अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एक एवं अधिक परिश्रम का ही परिणाम है। यानी कि ये उनकी अगुवाई एवं अथक, यानी कि बिना रुके बिना थके जो परिश्रम मेहनत किया, उनका ही यह परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक वह कार्य करते रहे। यानी कि उन्होंने अपने परिश्रम से, अथाक यानी कि बिना थके परिश्रम से दूरसंचार, दूरदर्शन, दूरसंचार का मतलब होता है फोन, ठीक है, पहले जो आए थे हमारे वो, दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न, ठीक है, टीवी, मौसम विज्ञान से प्रक्षेपित अनेक उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया। आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो अपना संपूर्ण जीवन है वह विज्ञान के लिए और समग्र भारत विकास के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित करना मीन्स दे देना, यानी कि उन्होंने सारा जीवन अपना
विज्ञान तथा भारत के विकास के लिए ही समर्पित कर दिए, यानी कि दे दिया। उनके विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए, यानी कि उन्होंने जो भी कार्य किए और उन कार्य में सफलता प्राप्त की, तो उन सफलता प्राप्त के लिए उनको कई अवार्ड्स या सम्मान भी मिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उनको मिले। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण, यानी कि ऐसे अलंकारों से, यानी कि उनको ऐसे कई सारे अवार्ड्स दिए गए। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे, यानी कि निशस्त्रीकरण यानी कि स्त्रियों के बारे में भी, और निशस्त्रीकरण यानी कि कई प्रश्न उनके जो थे उन सभी प्रश्नों का उन्होंने हल किया, और वह एक उनके सारे कार्यों के वह प्रतिनिधि, यानी कि आगे बढ़कर वह उनमें काम करने लगे थे, उनके प्रतिनिधि भी रहे। ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य यानी कि सभ्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया, यानी कि यहाँ उनको कई सालों में उनको अलग अलग पद से नवाजा गया, यानी कि उनको अलग अलग जो प्लेस है, स्थान है, वह दिया गया, और उनको कई बार उनको प्रमुख भी, कई कार्यों में अच्छा काम किया तो उनको प्रमुख भी बनाया गया, जैसे कि इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन। ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ देख सकते हैं उनको कितने सारे पद मिले हैं, कितनी सारी जगह पर उनको बिठा गया है, और उन्होंने ये काम स्वीकार के सारा काम जो है वह अच्छी तरह से निभाया है और काम करते रहे हैं। ठीक है। तो वह केवल, यानी कि इतने सारे उनको जो पोस्ट है वह दी गई, लेकिन वह उन पोस्ट को ही केवल नहीं संभालते थे, बल्कि वे विज्ञान के ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। देखो यहाँ कहा गया कि वह उच्च कोटि के, यानी कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। यानी कि वैज्ञानिक जो काम होते थे उन विभाग में वह कार्य तो करते थे, लेकिन उनके साथ साथ व्यवस्थाओं के बावजूद कलाबाजियाँ, शिक्षा में, समाज की सेवा में वह पर्याप्त यानी उपयुक्त समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से, यानी कि उनके जो प्रयास है उन प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई, यानी कि उन्हीं की ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे, यानी कि यहाँ जो आम जनता थी उनकी विज्ञान के प्रति रुचि यानी कि रस जगाने के लिए वह उनको जागरूक करने के लिए यहाँ वह काम करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, यानी कि
वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली मीन्स अशुभ जिसे माना जाएगा, वह तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों के जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। यानी कि विद्यार्थियों, अब यहाँ 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख यानी कि उसको अशुभ माना जाएगा। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस तारीख को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण करने के लिए उन्हें भेजा गया था। वहाँ वे एक होटल में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। तो यहीं उनकी हृदय गति रुकने से यानी कि अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से यानी कि उनकी मृत्यु से विज्ञान में नित नए आयामों यानी कि नीत नियम, कई नए खोज करने वाले एक विज्ञान की जो हर रोज वह एक नया जो प्रयास करके नया कार्य जोड़ता था, ऐसा एक जो जीवन चक्र था वह विज्ञान का, वह सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान जो प्रतिभा है, जो महान व्यक्ति है, उनको हम सत सत नमन करते हैं। बराबर। तो विद्यार्थियों, यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई के सारे कार्य, उनको सारे जो पद मिले वह हमने देखे, उनके जीवन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये लेसन एक बार आप सब पढ़ जाना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दोबारा, और इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, फिर दोबारा देखना जब भी टाइम मिले। तो ये जो शब्दार्थ है, ये जो शब्दार्थ जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने सारे जो वर्ड्स है वो एक्सप्लेन किए हैं। नहीं किए हैं तो आप इस शब्दार्थ में आप यहाँ से पढ़ सकते। इरादा मीन्स विचार, संकल्प। लिफाफा मीन्स कागज की वह चौकोर थैली जिसमें भीतर चिट्ठियाँ कागज पत्र रख कर भेजा जाता है। ढेरों मीन्स बहुत सारी। ठीक है, अधिक। लेंस मीन्स सुसज्जित। अनुसंधान मीन्स आविष्कार, खोज, संशोधन उसे कहते हैं। उपाधि मीन्स प्रतिष्ठा, सूचक पद, खिताब भी कहा जाएगा। अभ्यास में यहाँ जो दिया गया है वो आपको हर एक को एक एक बार पढ़ जाना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, अभ्यास है वो पढ़ना ही है। स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय के सारे जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। तो जो सारे प्रश्न है वो मैं वर्कबुक में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप स्वाध्याय के जो भी प्रश्न है वो वर्कबुक में से देखकर लिख सकते हो। यहाँ भाषा सजता है। भाषा सजता में विद्यार्थियों ग्रामर का पोर्शन आया है। जब भी मैं लेसन चलाऊंगा तो जो भी ग्रामर आएगा, व्याकरण, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो पढ़िए और समझ। पहला है, यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है। चौथा है, प्रीति के पास कुछ तो है। यानी कि ये जो सारे जो सेंटेंस है यहाँ बताया गया है। देखना, हमने जो 4 सेंटेंस पढ़े, उपयुक्त वाक्यों में, उपयुक्त जो वाक्य है 4 वाक्य में आधार पर प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो सारे ऊपर सेंटेंस पढ़, पहला है किताब किसकी है, तो ऊपर से आपको देखना है किसकी किताब है। तो ये जो किताब है वो किसकी है, कोकिला की है। दूसरा है कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है, तो कोई है। प्रीति के पास क्या है, तो प्रीति के पास कुछ तो है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। उपयुक्त वाक्य एक और बे में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं। यानी कि जो ऊपर का 2 सेंटेंस उसमें वस्तु या व्यक्ति का नाम बताते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा जो है उसमें आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि दरवाजे पर, यानी कि जो दरवाज़ा है उस दरवाजे पर कोई भी आ सकता है। प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। यानी कि तीसरा और चौथा उसमें कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ हम जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं उसमें जो व्याख्या दी गई है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऊपर देखा हमने। ठीक है, किताब किसकी है, कौन खेल रहा है, दरवाजे पर कौन है,
प्रीति के पास क्या है, तो उसके बारे में हमें नीचे जो आंसर दिया तो हमें पता चलेगा कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ किताब किसकी, तो निश्चय है कि वो किसकी, तो यही। कौन खेल रहा है, कौन, तो कौन फिक्स है, ठीक है, निश्चित है। तो यहाँ उसकी व्याख्या देखेंगे। पहले दो वाक्य में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह। ठीक है, अब अनिश्चितवाचक सर्वनाम तो किसे कहते हैं, तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः उनकी व्याख्या है किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित न हो तब अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि जैसे, कोई, कुछ। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ हमने पेज नंबर 37 पर देख लिया। यहाँ जो योग्य विस्तार में यानी कि 37 पर जो ये डेफिनेशन है, व्याख्या है, ये व्याख्या अपनी कॉपी में हर एक स्टूडेंट को अपनी नोटबुक में लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, शब्दार्थ भी लिखना है और ये व्याख्या भी लिखनी है। योग्य विस्तार में ये जो सेंटेंस दिए गए हैं पढ़िए और समझिए, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ एक बार मैं आपके सामने पढ़ जाता हूँ। यूनेस्को यानी कि उनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कॉस्मिक किरणें यानी कॉस्मिक रेज। तीसरा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अहमदाबाद टेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, इंग्लिश में भी दिया गया है साथ में। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि यहाँ एटॉमिक एनर्जी कंज्यूमेशन। ठीक है, उसके बाद है भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र, उसे ISRO ठीक है कहा जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रह मीन्स यहाँ उपग्रह का भी यहाँ दिया गया है यहाँ स्टिल्ट, ठीक है, स्टिल्ट सैटेलाइट भी दिया गया है। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ जो सैटेलाइट भी उपग्रह जिसे हम सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद का दिया है विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब यानी कि जो इनाम ट्रॉफी दी जाती है उसे यहाँ खिताब कहा जाता है हिंदी में। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, विज्ञान दर्शन, सफारी एवं बाल भारत जैसी पत्रिकाएं पढ़िए और विशेषता बातें अपने दोस्तों से कहिए। यानी कि यहाँ कई साइंटिस्ट के नाम दिए गए, ऐसे आप साइंटिस्ट के कई सारे नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, सर CV रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, साम पित्रोड़ा, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर आदि के बारे में जानकारी पुस्तकालय तथा इंटरनेट पर से प्राप्त करें। और अपनी नोटबुक में इन सारे जो वैज्ञानिक हैं उन सारे वैज्ञानिक की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर गुजराती में, इंग्लिश में या हिंदी में, तीनों भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ इस लेसन को अब संपूर्ण रूप से मैं पूर्ण घोषित करता हूँ। ठीक है।